गुड इवनिंग। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट यानी कि भारतीय भवन में पहला जो चैप्टर है और एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रमण। आज उसके इससे पिछले वाला वीडियो में हम बता दिए थे इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं। सारे टॉपिक का आप लोग जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। आज उसके पहले टॉपिक को लेकर के हम मिले हैं और आप अंतिम तक बनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखते हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रमण। ये बायोलॉजी में पहला चैप्टर है। किसमें है? बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। हाँ, जैव प्रक्रमण इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या कहता है? लाइफ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है कि जैसे नहीं कहते इस प्रोसेस से आप चलो, सही प्रोसेस को अपनाओ, जीवन अच्छा हो जाएगा। तो जीवन का यही क्या है? प्रोसेस है। जीवन हम लोग का इसी प्रोसेस से चलता है। यदि यह प्रोसेस नहीं होगा तो जीवन नहीं चलेगा, जीवन चलना असंभव हो जाएगा। तो जैव प्रक्रमण कहते किसको है? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुरक्षण? अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? अनुरक्षण का मतलब होता है रख रखाव, जीवन शैली, लोगों का जो जीवन बढ़ रहा है कैसे बढ़ रहा है, ये सारी घटनाएं जीव प्रक्रमण के अंतर्गत ही आता है, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत ही आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो याद हो गया होगा, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का क्या होता हो? अनुरक्षण होता हो, उसी को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रमण कहते हैं, है ना। जैव प्रक्रमण के कुछ चरण हैं। जैव प्रक्रमण के प्रमुख चरण निम्न इस प्रकार है। पोषण। अब समझिएगा, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। पोषण क्या? हम लोग खाना खाते हैं, हर जीव भोजन ग्रहण करता है ना। अब एक बात बताते हैं, ये हैंड है आपका, ये उंगली देख रहे हैं ना, उंगली ये भी ग्रोथ कर रहा है ना, इसको भी एनर्जी मिल रहा है। यदि एनर्जी नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा, तो यह बढ़ना छोड़ देगा। हर एक चीज और काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। मेरा दिमाग यहाँ पे है ना, काम कर रहा है ना, बोल रहे हैं ना, तो एनर्जी लेता होगा। और यह एनर्जी कहां से मिलता है? पोषण की विधि से, यानी भोजन के द्वारा। यानी कि भोजन के द्वारा ही हम लोग क्या कर देते हैं? पोषण को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और यदि कोई जीव पोषण ग्रहण नहीं करेगा, यानी पोषण नहीं करेगा, वह जिंदा नहीं रह पाएगा। पोषण उसके लिए बेहद अनिवार्य है। आपको अगला टॉपिक में हम पोषण के बारे में व्याख्या रूप से समझाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? पोषण जब कोई जीव कर दिया, यानी भोजन कर दिया, तब उसके लिए अनिवार्य आ रहा है श्वसन। क्या जीव सांस नहीं लेगा तो जिंदा होगा क्या? तो सांस लेना भी क्या है? जरूरी है। पोषण के बाद दूसरा स्थान क्या है? श्वसन। फिर श्वसन के बाद उत्सर्जन। आप देखिए, हम लोग है ना, हम लोग के शरीर में अभी गर्मी आ गया तो इससे पसीना निकलेगा, वह भी उत्सर्जन है। उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर जितने गंदे पदार्थ हैं उसका बाहर निकल जाना। जैसे ठंड का मौसम होता है, गर्मी में पसीना के बारे में बताएं। ठंड का मौसम होगा तो सुबह सुबह जब जगिएगा तो देखिएगा नाक यहाँ लसलसा टाइप का रहता है। समझ में आ गया? उसको हम लोग सीबम कहते हैं, वो निकलता है। ठीक है, मलमूत्र ये सब तो आप लोग समझिए रहे हैं। तो ये सब गाय में गोबर सब हो गया। हाँ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जन के द्वारा जीवों के शरीर से बाहर जाता है। क्लियर? फिर देखिए, उत्सर्जन में हम लोग समझ गए, इंग्लिश में इसको एक्सक्रिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन। और वृद्धि। वृद्धि क्या होता है? हर चीज बढ़ रहा है, हर जीव बढ़ता है। आज हम बड़े हैं तो कल हम छोटे भी रहे होंगे, नन्हे रहे होंगे, बहुत छोटे रहे होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसी आज हम बड़े हैं, मेरे में अंदर क्या हुआ? ग्रोथ हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ यानी वृद्धि। तो वृद्धि का भी अर्थ समझ गए हम लोग। फिर प्रजनन। जीवों का सर्व प्रमुख लक्षण है प्रजनन, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है जनन। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसमें क्या होता है? एक जीव दूसरे जीव को जन्म देता है। तो कुछ जनन दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। समझ में आया? लैंगिक में क्या होता है? नर और मादा भाग लेते हैं। अलैंगिक में क्या होता है? एकल जीव के द्वारा, यानी कि जो जनक होता है उसी का शरीर टूट जाता है और दो भागों में बढ़ जाता है। उसको हम लोग कौन सा विधि कहते हैं? अलैंगिक जनन विधि। शायद आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पहला टॉपिक को हेडिंग करेंगे पोषण, यानी न्यूट्रिशन क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आता है, यानी विटामिन, प्रोटीन, वसा, सारा चीज देखेंगे। अगले टॉपिक में आपको बताएंगे। आप इंतजार कीजिए, ठीक है? आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।